नमस्कार, आप देख रहे हैं धाम, मैं हूं पिनाज। 5000 फीट की ऊंचाई पर बना है आस्था का ऐसा परम धाम, जहां आज भी मिलते हैं पवन पुत्र हनुमान के निशान। जी हां, धर्म की आज की खास पेशकश में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे धाम जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो कोई यहां पवन पुत्र के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर बालक हनुमान के मुंह में समा गए थे जग को रोशन करने वाले सूर्य भगवान। परम बलशाली पवन पुत्र का परम धाम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, यही सूर्य देव ने किया हनुमान को प्रणाम। पवन सुत विनती बारंबार, मिटाने अपनी भूख अंजनी पुत्र ने लगाई छलांग। पवन सुत विनती, समा गए उनके मुंह में सूर्यदेव साक्षात। जमीन से 5000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है संकट मोचन का ये धाम। आसमान से बातें करता है ये स्थान। अंजनी पुत्र के बल, उनकी महानता, उनकी भक्ति की कहानी सुनाता है ये धाम। अंजनेरी पर्वत पर मां अंजनी और हनुमान के दर्शन करने आने वालों को यही दिखता है वो चमत्कार जो लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन उसकी निशानियां आज भी भक्तों को हैरान करने के लिए मौजूद हैं। जी हां, इस सरोवर को देखिए। पांव के आकार जैसे दिखने वाले इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि ये बाल हनुमान के पैरों के दबाव से बना है। मुझे दंड देने के लिए माँ ने घर के सारे फल छिपा दिए, परंतु ये फल नहीं छिपा पाई। माँ के घर आने से पहले मैं इसे ही खा लेता हूँ। कहानी उस समय की है जब अंजनी पुत्र बेहद छोटे थे। माँ चाहे जितना खाने को दे, उनकी भूख शांति नहीं होती थी। एक बार उन्होंने यहीं से सूर्य देव को आकाश में चमकते हुए देखा। आया हनुमान रे, आया हनुमान रे। सुर्ख लाल सूरज को देख उन्हें लगा ये कोई फल है। फिर क्या, एक पैर जमीन पर दबाकर उन्होंने जोर से छलांग लगाई और उस फल को मुंह में दबा लिया। रंग देखकर तो लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा और मेरा पेट भी भर जाएगा इस एक से। आया हनुमान रे। सूर्यदेव हनुमान के मुंह में गए और जग में छा गया अंधेरा। कहते हैं तब सूरज को हनुमान के मुंह से निकालने के लिए इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर वार कर दिया, जिससे सूर्यदेव को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उनकी ठोड़ी टूट गई। इसी वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। आज से ये बालक मेरे वज्र से नहीं मारा जा सकता। मेरे वज्र के प्रहार से मारुति की हनु टूट गई, इसीलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। ये अंजनी माता की तपस्या भूमि। अंजनी माता ने यहाँ हनुमान जी को जन्म दिया और हनुमान जी का ये बचपन का सब खेलने की जगह है। या सब अपने सब दोस्तों के साथ वो यहाँ खेले और सूरज को पकड़ने के लिए लेके उन्होंने उसको सूरज को फल समझ के यहाँ से जो उड्डान लिया, तो अपना जो बाया पैर नीचे रखा और दाया पैर ऊपर और उड्डान लेने को, तो अभी वो तालाब उधर नजर आता है। अंजनेरी पर्वत पर बना ये सरोवर आज भी उस घटना की याद दिलाता है। अंजनी और संकट मोचन के दर्शन को आने वाले भक्त इस सरोवर में डुबकी लगाए बिना नहीं लौटते। ये मान्यता है कि इसके पानी को छूना बजरंग बली के चरण स्पर्श करने के बराबर है। अंजनेरी पर्वत पर मां अंजनी और हनुमान जी की रोज सुबह शाम आरती होती है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। यहां पहुंचने का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अंजनी पुत्र के दर्शन मात्र से दूर हो जाती है भक्तों की थकान। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 दिनों तक एक साथ बैठकर पाठ करते हैं। बजरंग बली की पूजा और महिमा गान जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है
आराध्य प्रभु राम के नाम का पाठ। ऐसा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और दे देते हैं मनचाहा वर। कैमरामैन रविकांत और प्रवीण ठाकरे के साथ मनीष अवस्थी, अंजनेरी पर्वत, आज तक। अंजनेरी पर्वत पर हनुमान की वीरता की कहानियां बिखरी पड़ी हैं, तो वहीं झारखंड के गुमला जिले से भी है संकट मोचन का नाता। कहते हैं गुमला पवन पुत्र का ननिहाल था। यहीं अंजनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। यहाँ मौजूद माता अंजनी और हनुमान की निशानियां आज भी भक्तों को अभिभूत कर देती हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे। झारखंड में बियाबान जंगलों के बीच बसा है वो स्थान जहां अपनी माता की गोद में विराजते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। ये भूमि कहती है कहानी माता अंजनी के तप की। ये भूमि गवाह है पवन पुत्र हनुमान के जन्म की। इसी जमीन पर कठोर तप कर माता अंजनी ने पाया हनुमान जैसा पुत्र। झारखंड में रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर गुमला जिले में घने जंगलों के बीच अपनी माता की गोद में दर्शन देते हैं संकट मोचन। लेकिन बियाबान जंगलों के बीच भक्तों के भक्त हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल और हिम्मत भरा काम है, क्योंकि ये इलाका बेहद दुर्गम और यातायात के साधनों से दूर है। लेकिन जो भी भक्त माता अंजनी संग हनुमान के दर्शन करने में सफल होता है, उन्हें यहाँ मिलती है असीम शांति। कहते हैं कि ये स्थान हनुमान का ननिहाल है। उनकी माँ अंजनी यहीं पैदा हुई और पली बढ़ी और बाद में उन्होंने शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या भी की। यहाँ के लोगों की माने तो इस इलाके में करीब 360 सरोवर और 360 शिवलिंग मौजूद हैं। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान कर अलग अलग शिवलिंग की उपासना करती थीं। पुराणों के अनुसार माता अंजनी को श्राप था कि वो कुंवारी मां बनेगी। इसी वजह से उन्होंने ऐसे बियाबान जंगल को चुना जहां उन पर किसी पुरुष की छाया भी न पड़े। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। अपने श्राप को मुक्त कराने के लिए शिवलिंग की पूजा किया करते थे और शिवलिंग का माता का मैंने श्राप मुक्त होने का जब समय आया और समय जैसे जैसे आता गया माँ का दर्शन होता गया। इसके अलावा इस स्थान से जुड़ी है एक और कहानी, वो भी हनुमान की माता अंजनी के पूर्व जन्म की। कहते हैं माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। यही वो जगह थी जहां अंजनी को हनुमान जैसे वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। आरती की जय हनुमान लला की। मान्यता है कि यहाँ आने से और माँ अंजनी संग हनुमान जी के दर्शन मात्र कर लेने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। खास तौर पर संतान की कामना को लेकर आने वालों को जरूर मिलता है माता अंजनी और पवन पुत्र का आशीर्वाद। मान्यता यह है कि इस अंजन गुफा के अंदर एक भव्य मंदिर है जिसमें अंजनी माँ अपने पुत्र हनुमान के साथ विश्राम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश गुफा का द्वार एक भारी चट्टान से बंद हो गया और अब इस बियाबान में रामनवमी जैसे त्योहार में ही श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ धर्मवीर सिन्हा, अंजनगांव, गुमला, आज तक। माता अंजनी की गोद में बैठे शिशु हनुमान के दर्शन तो आपने कर लिए। अब आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां बाल मुद्रा में दो खड़ते हैं बजरंगबली।
इस मंदिर में संकट मोचन बच्चों के कष्ट विशेष रूप से हरते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने के बाद बच्चों को कोई दुख कभी छू भी नहीं पाता। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। एक मंदिर ऐसा जहां विराजते हैं बाल हनुमान। आरती कीजिए हनुमान, जहां संकट मोचन करते हैं आरती कीजिए हनुमान, बच्चों का कल्याण हर लेते हैं उनके कष्ट और दूर कर देते हैं सब दुख। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष। नन्हे मुन्ने भक्त जब जोड़ते हैं भगवान के आगे हाथ और झुकाते हैं सिर, तो हर कोई हो जाता है भाव विभोर। हर तरफ बहने लगती है भक्ति की ऐसी बयार जो भक्तों के तन मन को सराबोर कर देती है। आरती कीजिए हनुमान लला की। बाल हनुमान की मूरत के आगे छोटे छोटे बच्चे भी हक के साथ आते हैं। ऐसा लगता है जैसे बयां कर रहे हों अपना दुख दर्द। जयपुर के हनुमान लला मंदिर में संकट मोचन का नटखट रूप नजर आता है। यहाँ हनुमान का बिरला रूप देखने को मिलता है। हाथों में गदा लिए हनुमान इस मंदिर में अपने बाल रूप में विराजते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं आशीर्वाद। कहते हैं कि हर संकट को हर लेने वाले हनुमान के बाल रूप का ये इकलौता मंदिर है। वैसे तो बजरंग बली के लिए सभी भक्त एक समान हैं, लेकिन बाल हनुमान की बाल गोपालों पर खास कृपा रहती है। कहते हैं बाल हनुमान बच्चों की हर तरह के कष्ट दूर कर देते हैं। कोई बीमारी हो या कोई परेशानी, हनुमान के दरबार में आने के साथ ही सब परेशानियां हो जाती हैं छूमंतर। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से भक्त अपने बच्चों को लेकर आते हैं और हनुमान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल हनुमान का ये मंदिर कब और कैसे बना, इसकी कहानी जुड़ी है मंदिर के महंत नेत्रपाल शर्मा से। कहते हैं पंडित जी के बचपन में अक्सर बाल हनुमान उन्हें सपने में दर्शन देते थे। एक दिन उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई और इस तरह इस मंदिर की नींव पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में वो 5 साल की उम्र से पूजा अर्चना का काम कर रहे हैं। मान्यता है कि जो हनुमान के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हनुमान भक्तों के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन कुछ खास होता है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से हनुमान बच्चों के दुख दर्द दूर करते हैं। और क्या है अच्छी सेहत का मंत्र, ये जानेंगे बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य रविंद्र नागर जी से। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है पुष्प मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा रहता है सब काम ठीक होता है। कभी कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और सारी कितनी भी सुख सुविधाएं हो, स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो, तबीयत ठीक ना हो तो ठीक नहीं होता है। कभी कुछ खा लें, कभी कुछ देख लें, कभी कुछ मन में चिंता आ जाए तो एकदम स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बहुत मैं पहले मंत्र निवेदन करता हूं और हम कामना करते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण आप करिए, प्रयोग करिए, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। मंत्र है मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का शाम का समय जो होता है उसे संध्या समय कहते हैं। संध्या के समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और बहुत शांत भाव से 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। इसको जप करें, इसको लगातार इसको अनुक्रम से इसको उच्चारण करें
तो आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट आने लगती है, जो कभी कभी आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है, वो दूर हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। मित्रों, हम कामना करते हैं आप इस मंत्र का उच्चारण करें और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहे। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि पूजा में सुपारी क्यों रखते हैं। आप देखते हैं जब पूजा करते हैं सुपारी उसमें रखते हैं, सुपारी से पूजा सफल होती है। इसे संस्कृत में कहते हैं पूग फल, अर्थात पूर्णता की ओर ले जाने वाला फल। पूग फल अर्पण करने से मन में एक तो अच्छा भाव रहता है और पूजा पूर्ण होती है। जब भी आप पूजा करें तो पान, सुपारी, इलायची, लौंग अर्पण करते हैं। सुपारी बहुत पवित्र मानी जाती है और सुपारी से अर्पण करने से, पूजा करने से पूजा सफल होती है। हम कामना करते हैं जब भी आप पूजा करें, पूजा में सुपारी अवश्य रखें। सुपारी से पूग फल रखने से, सुपारी को पूग फल कहते हैं, पूग फल रखने से, सुपारी रखने से आपकी पूजा पूरी हो, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही। प्रणाम।